अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज लोटा पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुराद रास, काशिफ अली अब्बासी, मंसूर अली खान और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के हत्थे चढ़ गए। उन्होंने ऐसी मीठी मीठी और कड़वी कड़वी बेइज्जती की कि मज़ा आ गया। उनका कहना था कि आप इलेक्शंस में खड़े हो, आप बुरी तरह हारेंगे। जिस तरह उन्होंने तनकीद की, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मैं ज़रा तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तरीके में I don't know why I keep saying this. I just keep making एक ही बात है, तहरीक खत्म हो चुकी है। तहरीक खत्म हो चुकी है, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। मुराद साहब, आपको लगता है कि जिस किस्म का टेक ऑफ तवक्को की जा रही थी उस तरह का टेक ऑफ मिला नहीं आपको? ऐसा लगता है इट्स अ सिंकिंग शिप? नहीं काशिफ साहब, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10 दिन हुए पार्टी को बने हुए तो इट विल बी लाइक स्काई रॉकेटिंग। हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी जो इस वक्त है ना, वो है इलेक्शंस। और इस वक्त सर प्रायोरिटी तो इलेक्शन जीतना होनी चाहिए ना, लड़ना इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है। मुझे कि मैं भी लड़ लूंगा, असल मसला इलेक्शन जीतने का है। एंड यू डोंट लुक लाइक विनिंग इलेक्शन लड़ते ही आप जीतने के लिए, हारने के लिए तो कोई भी नहीं लड़ता। हाँ, लेकिन क्या मुकाबला किससे आपका? लार्जली आपको पूरी पीडीएम से मुकाबला करना? देखिए, इस वक्त तो मैं आपको ये बताऊं कि वी आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट पार्टी है हम एक। और मुझे जो कहा जा रहा है नून लीग की बी टीम, बड़ी बातें की गई, नून लीग की बी टीम है, सब चीजें। ना हमारी किसी से बातचीत हो रही है पीडीएम के अंदर, और ना हमारा इस वक्त कोई प्लान है किसी से बात करने का। सीट एडजस्टमेंट करेंगे के पास जाके कोई जी सीट एडजस्टमेंट होगी? पता है, पहले क्लैरिटी तो आ जाए कि इलेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तरीके ये इस्तेहकाम पाकिस्तान, सॉरी तहरीक पे क्या करूं यार, मैं मुझे तरीके हर जगह तरीके। अच्छा, मुझे लगता है वैसे मुराद राज साहब ने आपने साथ दिया है सर। आप थे तरीक में ना, मैं अब तो आपको देख के मुझे तरीक ही याद आती है। मुझे क्या देखें, आपका ये हाल है। आप सोचें कि कभी कभार जब ये लोग जलसा करने जाएंगे तो ये उनका नाम लेना शुरू कर दें, हमारा लीडर। नहीं, गलती होगी, गलती ये होगा। अभी भी हम खैर ब्रेक की बात ब्रेक में जाते हैं। मंसूर, इस्तेहकाम पाकिस्तान को देखकर आपके ख्याल में इस टाइम करंट जो हुकूमत है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, दोनों ज्यादा टेंशन किसको हो रही है? मुराद राज साहब जो है ना, मैं इनके हलके का वोटर हूँ, इनके हलके से मेरा ताल्लुक है। और बड़े इज्जत एहतराम के साथ मुराद राज साहब अगर आज वहाँ पे अपने पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे तो बहुत बुरी तरह हारेंगे। ये अभी भी मैं आपको बता दूँ। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि तरीन साहब लंदन गए हुए हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि ओन चौधरी साहब भी लंदन पहुंच गए हैं। अब चलें, वो तो प्राइवेट विजिट पे गए हुए थे, बट देयर इज समथिंग कुकिंग ओवर देयर। लंदन के अंदर कुछ ना कुछ बी टीम आर्गुमेंट। मैं मुराद राज साहब अभी इसको डिनाई कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब 2 दिन पहले मेरे शो के अंदर आए हुए थे और उन्होंने ओपनली कहा कि बिल्कुल हमें इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए। उन्होंने क्लियर, अब नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम ख्वाजा आसिफ, कोई और नहीं है, कोई बी कैटेगरी का लीडर नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब इज अमंग्स द टॉप 5 ऑफ नून लीग, तो उनकी तरफ से पूरी रजामंदी। और दूसरी बात ये, व्हाई इज इट एंड ही विल नॉट स्पीक अनलेस, वो ये नहीं कहेंगे जब तक उनको कि टैसिट अप्रूवल ना हो अपनी मैनेजमेंट। आई मीन ही इज वन पर्सन इन नून लीग जिनका जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट रोजाना के हिसाब से रब्ता होता है, मैसेजेस होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे लिए सरप्राइजिंग क्या बात है, इनमें से तरीन साहब के जितने लोग हैं उनमें से कई लोगों ने इन्हीं नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। इनके 2 बंदे आज भी काबीना का हिस्सा हैं। ओन चौधरी साहब ने अभी तक नहीं छोड़ा, लंगड़ियाल साहब ने अभी तक नहीं छोड़ा, ठीक है, वो भी उसका हिस्सा है। तो मेरे लिए तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, लेकिन क्या जिस मकसद के लिए सब कुछ हो रहा है वो मकसद अचीव हो पाएगा या नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अब ये मुराद राज साहब यहीं पे बैठे हैं, किधर है फवाद चौधरी साहब? आपकी पार्टी में बल्कि मौलवी साहब ने तो आके कह दिया किसी ने ज्वाइन नहीं किया। अब ये मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, किधर है अली जैदी साहब, किधर है इमरान इस्माइल साहब? क्यों टीवी के ऊपर नहीं आ रहे? जब तहरीक इंसाफ में थे, सारे शोज में जाते थे, आए हैं आपके शो में? अभी तक मुझे तो नजर नहीं आया, मेरे शो में तो नहीं आया। किस की बात कर? मैं बात कर रहा हूँ फवाद, मैं तो ना भूल गया उन्होंने अली जैदी साहब, वो जिन्होंने कहा था मैं मेरे सर पे गोली मार देना, मैं उनकी बात मैं सुनना चाहूंगा। मैं अली जैदी साहब से अगला बयान सुनना चाहूंगा कि मेरे सर पे गोली मार देना, मैं जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, जहांगीर तरीन भाई, जहांगीर तरीन, अब तो पैट्रियट जहांगीर तरीन है ना। ये डेडिकेशन अब इस पार्टी के लिए होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब, मेरे लिए शॉकर था जब मुझे पता लगा कि फिरदौस आशिक अमान साहबा को सेक्रेटरी इत्तेहाद बना दिए। भाई फवाद चौधरी साहब खुद मीडिया के इतने बड़े एंकर रहे हुए हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हुए हैं, आपने उनसे कोई फायदा नहीं उठाया। ये इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर किसी शो में आके भी गा सकते हैं, पार्टी का तराना बनाएंगे। बिल्कुल बनाए। ये तराना अगर आपके लबों पे आ जाए, आप वो तहरीक कहना छोड़ देंगे, आप इनका नाम लेंगे। Have they taken off? Do you think कि
दे लुक लाइक टेकिंग ओवर, ऐसा लग रहा है कि ये काशिफ भाई देखें, द पॉइंट इज कि पिछले 4 सालों में इस वक्त मुल्क की कौन सी बड़ी सियासी जमात है जो इक़्तिदार में नहीं रही? पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI। और क्या मुल्क के मसाइल हल हुए? 13-14 और भी हैं। अगर 105 पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं, तो 106 अगर आ जाए या 107 आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? जो मुल्क के मसाइल जहां पर हमने 75 सालों में तमाम फरीकैन ने मिलकर, इसके अंदर कोई ऐसा फरीक बरी जिम्मा नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। 75 सालों में माशाल्लाह, चाहे वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारे जर्नलिस्ट्स हो, चाहे हमारा कारोबारी तबका हो, सब ने मिलकर हमने पूरी कोशिश करके मुल्क को इस मुकाम पर पहुंचाया। अगर यहाँ पर हमने पहुंचने के बाद भी ये सबक नहीं सीखना कि हम अगर ये 22 करोड़ जो लोग हैं कि ये मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं, जो यूनान के अंदर जो हादसा हुआ उसके अंदर आप नौजवानों की तादाद देखें, उनके पीछे फैमिलीज के हाल देखें, तो इस मुल्क में कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या कोई होप है उनके लिए मौजूद हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज का बनना या ना बनना इस टाइम पर आकर मेरे ख्याल में इमैटीरियल हो चुका है। हमें बैठकर वो बड़े फैसले जो करने हैं वो अभी भी हम करने के लिए तैयार नहीं है कि हमने इस मुल्क को चलाना किस तरह। जी मुराद साहब, मसला ये है कि आप सारों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी अराइव्ड, और सारे ये कह रहे हैं पाजी अभी आप नहीं आए हैं, बल्कि आपके आने का चांस कम लग रहा है। लोगों को जो आ रहे हैं वो भी भाग रहे हैं। महमूद मौलवी साहब टीवी पे बैठ के कह के हमने पार्टी ज्वाइन नहीं की किसी ने। देखें, बड़े आसान है महमूद मौलवी साहब के लिए कहना दूसरे के बिहाफ पे, या तो अली जैदी साहब कोई स्टेटमेंट खुद इशू कर दें, क्योंकि या इमरान इस्माइल साहब कोई स्टेटमेंट इशू कर दें, या फवाद चौधरी कोई स्टेटमेंट इशू कर दे, क्योंकि मैं तो उस डिनर पे भी था और मैं इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था जिस वक्त ये सारा अनाउंस हुआ था, वहाँ पे भी ये लोग थे। सो इसलिए किसी ने अगर आके सामने बात नहीं करनी तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ ज़िंदगी के अंदर कि अगर जिस तरह मैं 15 साल अगर PTI के साथ था तो मैं फ्रंट फुट पे हमेशा पॉलिटिक्स की है, और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने अगर इस्तेकाम पाकिस्तान ज्वाइन की है तो आई शुड ओन इट। और आपने अगर बुजदिली से चीजें जिंदगी में करनी है तो उसका मैं हिस्सा नहीं बनता। मैं समझता हूं आपने जो भी करना है, अगर एक दफा आपने वो डिसीजन बना लिया है तो ओन द डिसीजन एंड डू द थिंग दैट यू हैव टू डू। अगर मैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी चेंज करता हूं काशिफ साहब, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा नजरिया कोई चेंज हो गया है, या मेरा कोई परसेप्शन चेंज हो गया है, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जिंदगी के बारे में नजरिया तो चेंज हो गया ना सर, कभी भी नहीं। नहीं, देखें, जो मैं पहले करता था काशिफ साहब, आपके ख्याल से अपने हलके के लोगों से शुरू करके डिपार्टमेंट के लोगों तक जो पाकिस्तान के लोगों के लिए किया है, वो मैं अब कहूंगा अच्छा मैं इस पार्टी में आऊंगा, अब नहीं करूंगा। ये कभी हो सकता है। सो इसलिए ये चीजें नहीं होती, आपकी जो अपनी है। लेकिन सर ये अपने बंदों को समझाए ना। देखिए मसला ये कि आप ये कह रहे हैं कि वो आके कह दें, बल्कि आपका काम है उनसे कहलवाना। आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या प्रेस रिलीज दें अपनी, और कोई ट्वीट करेंगे हमने पार्टी नहीं छोड़ी है। आप भी कह रहे हैं कि जी वो छुप रहे हैं, वो भाग रहे हैं। नाज़रीन, मंसूर अली खान के मुताबिक अगर मुराद रास अपने ही हलके से इलेक्शंस लड़ें, जो पहले हमेशा जीते थे, इस बार बुरी तरह हार जाएंगे। मुस्तफा नवाज खोखर की 100% बात ठीक है। लोटों के मिलकर पार्टी बनाने से कभी भी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ के नाम के साथ शरीफ लगता है तो हम उन्हें शरीफ समझना शुरू कर दें। इसी तरह अगर इस पार्टी का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान है तो इस्तेहकाम पाकिस्तान नाम रखने से इस पार्टी में इस्तेहकाम नहीं आ जाएगा। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि वो ऐसा फैसला करे जो मुल्क को कौम के हक में बेहतर हो। सबसे पहले तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं। आज़ाद रियासत और आज़ाद सियासत दोनों ऐसी चीजें हैं जिससे मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।